हेलो बच्चों, वेलकम इन अ न्यू लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देखने वाले हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग नहीं कर पाए। पिछले लेक्चर में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखे, और मैंने आपसे बोला था कि सिंप्लीफिकेशन को डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखने वाले रियल नंबर पे, कि कैसे अगर रियल नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या क्या टेक्निक या फिर क्या छोटी छोटी बातें जो हैं वो याद होनी चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही बड़े कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं इस लेक्चर में, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करें। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। रूट ए अपन बी को हम लोग रूट ए अपन रूट बी लिख सकते हैं। फिर हम लोग एडिशन पे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए और कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो होप कि आप मल्टीप्लिकेशन पे ढेर सारे क्वेश्चन करके आए होंगे आज इस लेक्चर में। और डिवीजन पे भी हम लोग क्वेश्चन किए, तो डिवीजन की क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग सारे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे और सॉल्व कर लिए होंगे। इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? चीज़ों को सिंपल करना, है ना। इतना बड़ा सा डरावना सा जो स्टेटमेंट लिख के रख दिया इन्होंने, ठीक है, उनको लग रहा है कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने नहीं आता। हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको हम लोग सिंपल करना है। ठीक है, इसको हम लोग को सिंपल बनाना है। अच्छी बात है। तो देखो, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अगर 3 को ए सपोज कर लो, रूट 11 को बी सपोज कर लो, तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है हमको। और हमें पता है कि जब ए माइनस बी होता है और इंटू करना होता है ए प्लस बी से, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको? हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सिंपली ये तो बहुत ईजी था। हम लोग इसको क्या लिख लिए? ए माइनस बी ए प्लस बी, और हमें पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, और रूट ए का स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू ए होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है? रूट ए इंटू रूट ए मतलब कि रूट ए स्क्वायर, और स्क्वायर मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो हमको फाइनली ए आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो रूट 11 का स्क्वायर का मतलब 11, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 11 इज व्हाट? माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो नेगेटिव 2 हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो उन्होंने जो डरावना स्टेटमेंट लिख रहा था उसका सिंपल से हम लोग -2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन को सिंपल बनाना होता है, या फिर जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको फर्दर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटा सा क्वेश्चन था, और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से फॉर्मूला को जानते हो तो। इसमें क्या दे रखा है इसने, कि 3 प्लस रूट 3 है, 3 प्लस रूट 3 है। अच्छी बात है। साथ में मल्टीप्लाई किस टर्म से करना है? 2 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखो, 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, कि आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो आपको तो बिल्कुल पता होगा, है ना। तो ये रहा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग तब फॉर्मूला देखे तो हमको क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर आप जैसे भी याद किए होंगे, या फिर ऐसे याद किए होंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो उसके हेल्प से हम लोग इस 2 प्लस रूट 2 को क्या करें? सॉल्व कर ले, है ना। इसको अभी इस तरह एज इट इज रहने देते हैं। तो इसको हम लोग इस टर्म को सॉल्व किए तो हमें मिला ए का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 इंटू ए बी मतलब कि 2 इंटू 2 रूट 2, है ना। और यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फर्दर सॉल्व करने में मिला, ये देखो, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से हमको मिलेगा 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 यहाँ पे मिल गया, है ना। और 2 इंटू 2 4 एंड 4 रूट 2, तो यहाँ पर हमको मिल गया प्लस 4 रूट 2। बातें क्लियर हो रही हैं? तो इस 6 प्लस 4 रूट 2
और हमको यहाँ पे मिल गया 3 प्लस क्या 3 प्लस √3। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अब देखो इतना पहुँच गए, तो यहाँ से आपको एक और चीज़ टेस्ट करना चाहता है। वो आपसे क्या टेस्ट करना चाहता है कि आपको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल आता है कि नहीं आता है। क्लास 8th की चीज़ों को रिवाइज कराना चाहता है आपसे। पूछ रहा है आपसे कि a+b और c+d को आपको मल्टीप्लाई करने के एबल हो कि नहीं हो। तो आप तो बिल्कुल हो। क्यों? क्योंकि हमको सिंपल सा टेक्निक पता है। एक बार a को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार b को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे और कर देंगे हम लोग ऐड। ठीक है, तो हमें मिल जाता है ACAD BC + BD। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार इस 3 को इस पूरे टर्म में ऐड कर दिए, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब इस √3 को एक बार हम क्या किए, इस वाले टर्म में ऐड कर दिए जो कि यहाँ पे। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, हमको क्या मिलेगा, इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमको 6 × 3 18 मिला, है ना, और 4 × 3 12 √2 मिल गया। फिर यहाँ पे हमको 6√3 और प्लस 4√6 मिला। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिला। अब यहाँ पे हम ऐड कैसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे √3 है, √6 है और √2 है ना। यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे क्या बिहेव करेगा ये, एक्स के जैसे, वाई के जैसे, जेड के जैसे, कांस्टेंट के जैसे, ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे रूट वाले जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं है। क्या कहने का मतलब है, और हमें पता है कि तब रूट वाले टर्म्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन रूट के अंदर 2 रहता और यहाँ पे भी रूट के अंदर 2 होता, तो हम लोग उसको ऐड कर पाते हैं। बट यहाँ पे रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पे √6 है, √6 है, तो ये तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। हम लोग पिछले लेक्चर में ये सीखे थे ना, एडिशन में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आधी बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़े से हमको दिमाग लगाने होंगे। ठीक है, और ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बात कर रहा था ना आपसे, अगर आप ध्यान से उसको देखे होंगे कि मैं बात कर रहा था, अगर एडिशन है, अगर एडिशन करना है और √a और √b के फॉर्म में हमको दिया हुआ है चीज़, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि √a और √b बनाना पड़ता है जस्ट टू ऐड इट। ऐड बनाने के लिए, ठीक है, हमको √a और √b के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो मैथ का पहले का कहानी है, दिखता कुछ और है और दिखाता कुछ, बस हमें टेस्ट करना चाहता है कि हमारा बेसिक कितना स्ट्रांग है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, जो क्या है 3√45 माइनस 1√125 प्लस √200 माइनस √50। आज बात समझ में? ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ऐड कर पाते, जब रूट के अंदर चीज़ें क्या होती, सेम होती, है ना। अगर यहाँ पे √5 होता है, यहाँ पे √5 होता है, या फिर यहाँ पे √4 होता है, यहाँ पे √4 होता, तो हम लोग आपस में ऐड कर पाते। बट ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 5 1, ठीक है, 45 है, 125 है, 200 है और 50 है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो सारे नंबर दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर कोई नंबर 0 और 5 से एंड होता है तो हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 45 है, 125 है, 200 है और 50 है। ये क्या है, ये 5 से डिविजिबल है। तो देखते हैं इससे क्या मिलने वाला है। तो अगर हम √45 की अगर बात करें, √45 की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं और तरीके से, तो ध्यान से देखना इधर। ठीक है, ये हमारा वाइट पेज रहा। मैं बात करता हूँ आपसे 45 की। ठीक है, तो 45 को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5y। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे 9 और इंटू 5 इज व्हाट, 45। तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं किए, बस 45 को बस प्राइम फैक्टराइज कर दिए। तो हमें क्या मिल गया, 3 × 3 × 5। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम √45 की बात करें तो इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर 45 इजकल टू 3 × 3 × 5 तो √45 इजकल टू वट √3 × 3 × 5। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ से 3 × 3 × 5 से निकालने से मतलब लिखने से क्या मिल गया कि जो 3 का पेयर मिल गया, ये हमारा क्या होगा, कॉम मतलब बाहर आ जाएगा। और हमको फाइनल क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको 3 √5 लिख सकते हैं। तो √45 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 √5 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? √45 को 3 √5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर होता है, देखते हैं आगे वाले में। ठीक है, चलिए उसी तरह हम 125 की अगर बात कर लें, तो अगर हम 125 की आपसे बात कर रहे हैं तो देखिए 125 के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारा है 125, है ना। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 इससे क्या होगा, 25 मिल गया हमको। इंटू 5 इज वॉट, 125, है ना। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अगर हम 1√125 की बात करें तो हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे 5 का पेयर मिल रहा है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 5 √5 लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब कि हम लोग 125 को √125 को 5 √5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है ना। उसी तरह अगर हम बात करें 200 की, आपसे हम बात करके इसकी 200 की बात करें, है ना। तो 200 को क्या लिख सकते हैं, तो 200 को हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो 10 इंटू, एक मिनट, हाँ ये हमारा 200 है ना। तो 200 की हम बात करें तो सबसे 5 × 4 = 20 इंटू 10, है ना। 5 × 4 × 10 5 × 4 × 10 लिख सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि 20 × 10 = 200 होता है। अब 5 तुम्हारा प्राइम है, देखो एज इट इज़ लिख लो। 2 हमारे यहाँ पे कंपोजिट दिख रहा है, मतलब कि 2 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, और हम लोग 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं, बस हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 200 करे तो हमें मिलेगा 5 × 2 × 2 × 5 × 2, मतलब क्या मिल जाएगा बेसिकली हमें, 200 इज इक्वल टू 5 × 5 × 2 × 2 × 2, है ना। अब यहाँ पे 25 4 100, 100 2 जा 200, ऐसा मिल सकता है ना। अगर हम रूट 200 की अगर बात कर दे तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं इस तरह, है ना। तो यहाँ से हम लोग √200 को क्या लिख सकते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, इधर से 2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि 10 √2 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 √2 लिख सकते हैं। और इसको सिंपल वे में अगर समझाना हो तो 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 2 × 100, और इस पे रूट ले लेते हैं, इस पे रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू वट, √2 × 100। और हम बात करते हैं 100 की, तो 100 10 का स्क्वायर है, तो 10 बाहर आ जाएगा, और √2, तो 200 को हम लोग √200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 √2 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? उसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग √50 को हम लोग 25 × 2 लिख सकते हैं, मतलब कि 5 √2 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये कहानी थी। अब इससे करने से हमको मिल क्या गया, ठीक है, ऐसा करके हमको क्या मतलब कौन सा हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो देखो √45 को हम लोग 3 √5 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, √45 को हम लोग क्या लिख दिए, 3 √5 लिख दिए यहाँ पे। √125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 √5 लिख सकते हैं। 200 को √200 को 10 √2, और यहाँ पे जो 50 है मतलब √50 है, इसको 5 √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे √45 को हम लोग 3 √5 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 3 √45 दिया हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो गड़बड़ कुछ ये है कि 3 √5 नहीं, बल्कि हम लोग इसको 3 √45 है ना, 3 √45 है, तो टोटल इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 3 = 9 √5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 9 √5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 √5,
और देखो यहाँ पे रूट वाले टर्म इधर हो गए और ये √2 वाले टर्म्स मिल गए, मतलब कि अब एडिशन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 9 होगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और 9 - 5 यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इधर से 10 - 5 इज़ व्हाट 5। तो हमारा बेसिकली आंसर क्या आने वाला है, 4√5 + 5√2, ठीक है। एक मिनट, इरेजर ऑन हो गया, ये रहा। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। तो कहाँ गलती हुई थी हम लोग से, इधर हम लोग √45 को 3√5 तो लिख दिए, बट यहाँ पे आपसे क्या बोला था, 3 इंटू भी करना है, मतलब कि 3 इंटू इधर भी करना होगा, तो 9√5 हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 9√5 हमारा मिल गया, और इधर से -5√5। तो इसको सॉल्व करके हमको क्या मिला, 4√5 मिल गया, और इन दोनों को सॉल्व करके हमको मिल गया +5√2, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक बार और ध्यान से देख लीजिए, फाइनल आंसर होगा 9 - 4 5, मतलब कि 4√5, और यहाँ पे 5√2, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इस पे हमको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिंपली चीज़ों को देखो लिखा हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिला, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, मतलब कि 25 - 5 = 20। 20 क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये चीज़ें क्या है, रेशनल नंबर है। उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 √3 + 2 का होल स्क्वायर की अगर पूछा है, रेशनल है कि इरेशनल है, सॉल्व कर दो फॉर्मूले पुट करके, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखो, पुट करो, पुट करने पे हमारा आंसर क्या आ गया, 7 + 4√3। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो हम लोग इरेशनल पढ़ रहे थे कि रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए और हम बात करते हैं यहाँ पे इस टर्म की। ये अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ना, बट इसको भी हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पता चल गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे √52 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, √52 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × √13 लिख सकते हैं, 2 × √13 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो हम लोग 2 × √13 लिख सकते हैं, मतलब कि 3 × 2 √13 का मतलब 6√13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया था हमारा, 117 दिया था, इसको हम लोग अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 3√13 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 से इंटू था, मतलब कि फाइनली हमको क्या मिल गया, 12√13 मिल गया, यहाँ पे देखिए 12√13 मिल गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हमको क्या मिल गया, 6√13। अब √13 है, चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो 6 - 12 दैट इज -6, ठीक है। तो 2/-6 इंटू √13 और 13, तो यहाँ पे जो √13 है और नीचे भी √13 है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि √13 अपन √13 सेम नंबर है ना, कैंसिल हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल गया, -1/3, और -1/3 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या देखना है हम लोग को कि जो √52 है और 117 है, ये दिख तो नहीं रहता एक, ठीक है, ये दिख तो सेम नहीं रहता, बट हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें हम लोग, तो देखिए कि हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 2√13, और इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 3 × √13। आई बात समझ में, और इतना देख लिए तब हम लोग इस तरह लिख लिए, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन, हमारा जो कैलकुलेशन था ईजी हो गया, और फाइनली हमको बहुत ही जल्दी कुछ ही स्टेप में हमको आंसर मिल गया, ठीक है, और जो कि क्या है, रेशनल नंबर,
ठीक है, क्यों? क्योंकि -1/3 का एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बुक्स में। तो ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप कि ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि थोड़ी सी गलती हुई थी। ठीक है, यहाँ पे वो 9 वाला, और फाइनल इसका आंसर क्या आने वाला था? 4√2, सॉरी, आंसर इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला था? 4√5 प्लस 5√2 आने वाला था जो आंसर इसका। तो इसको नोट बनाते समय ध्यान से इसको केयरफुली नोट करिएगा। ठीक है, तो बाकी तो आप समझ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।